जी, तो जापानी सीखने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में नए लेसन के साथ हाजिर है। आज हमने पढ़ना है कि लेकिन को जापानी में किस किस तरीके से कहा जाता है। वैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम गा लगा देते हैं। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। गा जो है लेकिन या मगर के लिए आता है, लेकिन जुमले को पोलाइट करने के लिए भी आखिर में गा लगा के छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी से इजाज़त लेनी है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। हम उर्दू में भी कहते हैं, हिंदी में भी कि मैं ये काम करना चाहता था मगर, यानी मगर के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे की इजाज़त चाहिए, दूसरे की राय चाहिए कि वो ये काम करने देगा या उसके लिए उसके हिसाब से ये काम करना मुनासिब है या नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं वतशी वा जूसुओ, चलिए जूस कर लेते हैं, जूसुओ नोमी ताई दिस गा, ठीक है। आमतौर पे ये गा लगता है मगर के लिए जब आपने जुमले को कंटिन्यू करना होता है, लेकिन जुमले के आखिर में भी गा करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जुमले को आप पोलाइट बना रहे हैं, किसी से इजाज़त लेना चाह रहे हैं, किसी से मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको गा कह के छोड़ देते हैं। वतशिया जूस हो नोमिथाई दिस गा, यानी मैं जूस पीना चाहता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो, ठीक है। तो ये अगर आपको बुरा ना लगे ये खाली ब्रैकेट में है, ये गा करके आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपकी राय अगर हो तो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, गा हम लगाते हैं लेकिन के लिए। मिसाल के तौर पे आज छुट्टी है मगर कल जाऊंगा, मगर कल जाऊंगा कोई सेंस बनता है। आज छुट्टी है मगर मैं जाऊंगा, चलिए आज छुट्टी है मगर जाऊंगा। क्यों वा यासुमी दिस गा वतशी वा इकिमस, ठीक है। यानी यासुमी का मतलब छुट्टी, आज छुट्टी है मगर मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गा जो है वो मगर के लिए यूज़र है। क्यों यासुमी दिस गा वतशी वा इकिमस, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे जो बोल चाल में होता है वो गा की जगह खेदो लगा देते हैं, खेदो, ठीक है। क्यों वा यासुमी दिस खेदो, क्यों वा यासुमी दिस खेदो वतशी वा इकिमस, ठीक है। क्यों वा यासुमी दिस खेदो का मतलब भी वही है मगर, ठीक है। ये आमतौर पर कॉलोकियल अंदाज में बोल चाल में ये तरीका इस्तेमाल होता है। गा जो है थोड़ा सा कह लें फॉर्मल सा है, लेकिन आमतौर पर बोल चाल में जो केदो लगता है। क्यों यासुमी दिस केदो वतशी वा इकिमस, आज छुट्टी है मगर मैं जाऊंगा, ठीक है। तो हम गा भी लगा सकते हैं, केदो भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देमो और शिकाशी। देखिए, देमो का मतलब जो है वो फिर भी है, फिर भी आज छुट्टी है फिर भी मैं जाऊंगा। लेकिन देमो और शिकाशी जो है वो कब लगता है, जब एक जुमला ख़त्म हो जाए और फिर दूसरा जुमला शुरू हो। गा और केदो जब लगता है तो दोनों जुमले मिल जाते हैं, ठीक है। आज छुट्टी है मगर मैं जाऊंगा। इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ एवर। अब हाउ एवर और बट में क्या फ़र्क है कि बट जो है दो जुमलों को मिलाता है, लेकिन हाउ एवर का मतलब भी वही मगर है, लेकिन हाउ एवर जो है वो नए जुमले से स्टार्ट होता है। जुमला ख़त्म होने के बाद जब नया जुमला बनता है तो उससे स्टार्ट होता है हाउ एवर दो जुमलों को मिलाता नहीं है। इसी तरह ये जो देमो और शिकाशी है दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये दो जुमलों को मिलाते नहीं है, इनसे नया जुमला शुरू होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि क्यों वा यासुमी दिस, ठीक है। क्यों वा यासुमी दिस, आज छुट्टी है, फुल स्टॉप हो गया। अब मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं जाऊँगा, सॉरी, क्यों वा यासुमी दिस, आज छुट्टी है। अब एक जुमला ख़त्म कर दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी मैं जाऊँगा, आज छुट्टी है फिर भी मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे हम देमो लगा सकते हैं या शिकाशी लगा सकते हैं। शिकाशी का मतलब भी लेकिन या मगर होता है।
ये ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। डेमो और शिकाशी जो है आमतौर पे बोलने में, आमतौर पे फॉर्मल गुफ्तगू में या लिखने पढ़ने में जब जुमला बनाते हैं हम, तो डेमो, शिकाशी या थादाशी आता है। थादाशी और ज़्यादा जो है वो फॉर्मल है, आमतौर पे लिखाई पढ़ाई के जब उसमें आता है, लिखने में कोई हम मजमून लिख रहे होते हैं और हमें हाउएवर कहना होता है तो हम थादाशी या शिकाशी कहते हैं। डेमो जो है वो, डेमो का मतलब है फिर भी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जनाब मैं जो हूँ वो आजकल खाना कम खा रहा हूँ, ठीक है, तो आप कहें लेकिन फिर भी मोटे तो हो रहे हो तुम, तो अब ये लेकिन फिर भी जो है उसके लिए क्या होता है, डेमो। साइकिंग वतशी वा गुहाओ ताबेते ई मासेन, आजकल मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। ए कहता है साइकिन, साइकिन का मतलब है रिसेंटली या आजकल। साइकिंग वतशी वा गुहाओ ताबेते ई मासेन या ताबेते ई नाइदिस। साइकिल वतशी वा गुहाओ ताबेते नाइदिस, मैं आजकल खाना नहीं खा रहा हूँ। लेकिन बी जो है वो कहे डेमो फुतोत्ते इरुने, डेमो फुतोत्ते इरुने, लेकिन फिर भी मोटे तो हो रहे हो, फिर भी मोटे तो हो रहे हो, ठीक है। तो डेमो क्या है, नए जुमले से स्टार्ट हो रहा है या दूसरा आदमी कहता है। एक मुकालमा कह रहा है कि जनाब मैं आजकल खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन दूसरा जब कहेगा लेकिन फिर भी मोटे तो हो रहे हो, तो फिर वो डेमो होगा, ठीक है। गा नहीं होगा, डेमो नहीं होगा, और गा नहीं होगा, डेमो होगा। लिखने में होगा, अगर मजमून लिख रहे हैं तो शिकाशी लगा सकते हैं, तदाशी भी लगा सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या है, लेकिन, मगर, परंतु वगैरह वगैरह, ठीक है, मगर या लेकिन, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या क्या हो गया, गा हो गया, डेमो हो गया, शिकाशी हो गया, तदाशी हो गया। केदो भी हमने कर लिया। खेरेदो और खेरेदोमो जो है वो केदो की फॉर्मल फॉर्म है, इसका भी वही मतलब है, लेकिन ये ज़रा फॉर्मल फॉर्म है। जब आप किसी से महज़ब अंदाज में बात करेंगे तो आप कहेंगे वह क्यों वा यासुमी दिस खेरेदोमो वतशी वा इकिमासे, क्यों वा यासुमी दिस खेरेदोमो वतशी वा इकिमासे, क्यों वा यासुमी दिस केदो वतशी वा इकिमासे, ठीक है। तो खेरेदो और खेरेदोमो जो है वो केदो की पोलाइट फॉर्म है, मतलब सबका एक ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो फ़ोन कर लें मुझे, व्हाट्सएप का नंबर भी है, उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज में भी डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जैसा कि हम हर दफ़ा मैसेज में कहते हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। और कोई भी सवाल हो आप किसी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।